ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ సవరణ బిల్లుపై లోక్సభలో హాట్ చర్చ జరిగింది. ఢిల్లీ కోసం చట్టాలు చేసే అధికారం పార్లమెంట్కు ఉందన్నారు అమిత్ షా. ఎవరి అధికారాలను గుంజుకోవాలనే ఉద్దేశం లేదన్నారు. దేశానికి ఢిల్లీకి మంచి కోసమే ఈ సవరణ బిల్లు తీసుకొస్తున్నట్లు చెప్పారు అమిత్ షా. విపక్షాలు అలయన్స్ గురించి కాదు, ఢిల్లీ గురించి ఆలోచించాలని చెప్పారు. सभी पक्ष के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा. ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు కాంగ్రెస్ లోక్సభ పక్ష నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి. అవసరం వచ్చినప్పుడు నెహ్రూ పేరును బీజేపీ ఉపయోగించుకోవడం కామన్ అయిందన్నారు. ఢిల్లీ అధికారాలను గుంజుకోవడం సరికాదన్నారు. तरूण पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद। और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले मैं ये कहना चाहते हैं, आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताया गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में
आलो पक्ष में हुआ खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने, विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ।